चुनावी सभा और मतलब तो ये एक जनसभा ही बन गई है हलवास के अंदर। आज इसकी शुरुआत करने से पहले हम अपने सिद्ध देवी देवताओं संतों को स्मरण कर ले तो मुझे लगता है आगे हमारा काम निश्चित रूप से सफल होगा। तो बाबा बालकनाथ की, बाबा चंद्रभान की और अंत में ये जो 36 बिरादरी का अपना हलवास हम सबका गांव जो 36 बिरादरी का एक भाईचारे का प्रतीक है, अंत में उसकी एक जय बोल के फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बोलो बाबा बालकनाथ की, बोलो बाबा क्षत्रिय चंद्रभान की, बोलो हमारे गांव हलवास की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य मेरे अपने गांव हलवास के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय सभी हमारे बहुत ही सम्मानित सरपंच, हमारे बीच में उपस्थित हमारे गांव हलवास के 36 बिरादरी की सरदारी, तमाम यहाँ पे आए। आज हमारे इस पूरे एक गांव के मैं बोलूं कि हर घर से मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक एक बच्चा, एक एक घर का कोई ना कोई सदस्य आज यहाँ पे आया हुआ है। और पूरे चौगामे के जो हमारे सभी, मैं बोलूं कि मेरे सम्मानित, मैं माफी चाहूंगा, मैं सबका नाम लूंगा तो सब आप मेरे घर के ही हो, और जिसका गलती से रह गया फिर उसके अंदर सभी आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मातृशक्ति, और पूरे वहां ऑटो मार्केट के अंदर जाम लग गया था इनकी वजह से, वहां पे फाटक वगैरह पे इतनी जबरदस्त जुनून वाली टीम, इतना मतलब जज्बा, मतलब मैंने ना पहली बार हलवास के अंदर देखा, क्योंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंदर तमाम वो युवा, वो बुजुर्ग, वो बच्चे, सभी मेरे बड़े भाई मेरे साथ खड़े हुए, संदीप बाबू जी, देवेंद्र बाबू जी, तमाम मम्मू मास्टर जी, पूना भाई साहब, अपना नाहर सिंह छोटला, अपना मोनू, तमाम, मतलब मैं यूं कहूं कि सभी, अब आप सबके पसीने की एक भी बूंद आपका बेटा, आपका भाई अभिजीत लाल सिंह व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा पक्का है आपके साथ। अब ये जो हमारी आज की ये सभा है, ये 36 बिरादरी की सभा है, तो जात पात की कोई इसमें बात नहीं होगी। थोड़ी सी अब की बार हम ये जागरूकता जरूर लाएंगे कि हम मतदान करने का पैमाना क्या बनाएं। आने वाले समय के अंदर या पिछली 3 योजनाओं में आज मैं किसी राजनीतिक दल की, ना तो मैं आपको कोई विचारधारा बताने आया हूं, ना ही मैं किसी राजनीतिक दल से आज संबंध रख के आपके बीच में आया हूं। मैं तो आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई, पूर्व मंत्री ठाकुर वीर सिंह का पोता, आप सबके बीच में अपने परिवार के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे को हमेशा मेरे दादाजी ने एक बात कही है, उनके खास मित्र मतलब हलवास के ऐसे थे कि बेटा हलवास गांव ऐसा है कि वो जिस बात की उसने पक्की हाँ भर दी ना, उस चीज में वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। और वो ही चीज मेरे को हमेशा ये प्रतीत हुई है कि चौगामा की हमारी धरती, ये पवित्र गांव हलवास, इस पवित्र गांव हलवास की अपनी एक तासीर है। वो बोलते हैं ना कि हर गांव का, हर जगह का अपना एक पानी होता है, और मेरे को नमन है ऐसी हमारी सूरवीरों की धरती, हमारी हलवास की, जिसमें एक बाबा चंद्रभान हुए और हमारे लिए एक उदाहरण स्थापित करके गए। तो आज आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसने लड़ना सीखा तो यहाँ पे धरने लगे इतने बड़े कचरे के जो पहाड़ बनाए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि द्वारा। आप ये देखिए, आज जीतू वाले जोड़ के वहां पे 30-40 हजार की आबादी को अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए धरना देना पड़ा है 1 महीने से। हलवास, देवसर, आसपास के गांव के लोगों को, शहर के पार्षदों को, सब लोगों को, हमारे चौगामा के प्रधान हमारे रामकिशन हलवासिया जी भी धरने पे बैठे थे। आपसे ज्यादा जागरूक गांव और समझदार गांव और मजबूत जुबान जिस गांव की बोली जाती है, ये वो 36 बिरादरी की सरदारी हमारी बैठी है, जिसको वास्तव में बोलते हैं गुलदस्ता।
और जो अपने आप में एक महक रहा है। आज हमें एक दूसरे से किसी इस आधार पे नहीं आका जाएगा, क्योंकि सबकी एक मानसिकता होती है, कोई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होते, कोई कांग्रेस की, पर नीतियों के आधार पर अपना सिलेक्शन कीजिए। हमारी पार्टियां, सभी नेता आपने देख लिया पिछले 30-35 साल से यही 3-4 नाम है जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी अपनी हिस्से की जितनी हुई मैंने मेरी पार्टी की निभाने की पूरी कोशिश करी। अंत में अगर 90 में से एक भिवानी की सीट खराब करके आपने कॉमरेड ओम प्रकाश जी को दे दी, तो ये बात मेरे तो समझ में आई नहीं। मैंने आप सब मन मानने को बुलाया, मैंने अपनी व्यथा आप सबके सामने रखी, तो मेरे को 36 बिरादरी की सरदारी, जिसमें अंदर सब मौजूद लोग उपस्थित थे, युवा भी थे, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने एक निर्दलीय के उम्मीदवार पे चुनाव लड़ना शुरू करा था। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भिवानी एक नया अपना इतिहास लिखने जा रही है। जिस इतिहास को लिखने में कलम दवात जो हमने ली, वो 36 बिरादरी की दवात से जो भी फरमान आगे लिखा जाएगा, जो भी आगे चीजें सुविधाएं लिखी जाएंगी, उसमें जरूर से जरूर वो कार्य सिद्ध होगा। जब हम सब भाईचारा मिलकर अपने गांव की, अपने शहर की हम प्लानिंग अपनी खुद करेंगे, क्योंकि भिवानी का तो मास्टर प्लान खूब है मेरे बाबूजी हो, वो बताते खूब है भिवानी का मास्टर प्लान। तो मैं ये चाहता हूँ बजाय कि किसी की हम वो बोलेंगे उनकी वजह से शहर में ये हो गया, उनकी वजह से ये हो गया, ये सारी चीज हम सबकी वजह से हुई है। सबको पता है किसकी वजह से क्या हो गया, क्योंकि जब बाहर निकलता है इंसान तो बहुत पढ़ी लिखी बात करता है, ऐसे होना चाहिए समाज के अंदर, अच्छे पार्क होने चाहिए, गार्डन होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेजेस होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, और घटना होते हैं। साफ बात है। अगर हरियाणा में 2019 के अंदर जो चुनाव हुआ तो उसमें एक ही मुद्दा था, ना विकास, ना रोजगार, ना कोई और चीज। जिनको अगर ये लगता है कि नॉन जाट सीएम होना चाहिए, उन्हें बीजेपी के घेर दिए। जिनको ये लगता है कि जाट सीएम होना चाहिए, उन्होंने कांग्रेस को घेर दिए। आज हम किस मुंह से अगर नेताओं को जाके किस मुंह से कहेंगे, क्योंकि रोजगार के लिए, कचरे के पहाड़ के लिए, शहर के अंदर पीने की पानी के लिए आप ये देखिए कि कहाँ आज देश जाने को हो रहा है, और भिवानी का एक छोटी काशी का गणमान्य व्यक्ति आज भी पानी की एक सबसे शुद्ध बूंद की खोज के अंदर है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर हम जात पात में, मैं तो ले लूंगा मेरे को पानी की जरूरत, अगर हम जात पात में भटके मतदान की पेटी का बटन दबाएंगे तो फिर हमारे को उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? मेरे सम्मानित गणमान्य, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जातिगत आधारित दंगे। और अगर हम मुद्दे को आधार में रखें कि कौन हमारे गांव के 100 बच्चों को नौकरी लगाएगा सरकारी, वो भी पक्की, चाहे लगा दो 5 साल में, चाहे लगा दो आप 2 योजना में, 3 योजना अगर हम भिवानी के अंदर अगर कमल खिलाएंगे और उसके बाद वो व्यक्ति आप से वोट भी नहीं मांगने आता, और इससे बड़ा आप किस चीज का मतलब झूठा शराफत का चोला ओढ़ के अपने घर पे बैठ के आप सोचते हैं कि 4थी योजना के अंदर अगर भिवानी में कमल खिलाना है बाबूजी, तो आप एक चीज मत भूलना कि कमल खिलता है कीचड़ में, और 4थी बार भी अगर कमल भिवानी में खिला दिया किसी ने, तो आने वाले समय में ये युवा पीढ़ी जो मेरे आगे इतनी मतलब ध्यान से मेरी बात सुन रही है, इनका भविष्य उस दलदल में धंस जाएगा। और फिर दोबारा से क्या पता किसी राजनीतिक दल के साथ सफर का भी एक वो होता है। मेरे पिताजी की टिकट कटती भी देखी, मेरे ताऊ जी की भी देखी। 2019 के अंदर हमारे घर पे आ गई थी, तो दोनों भाई हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, पर 24 के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी। कम्युनिस्टों का तो भिवानी में कुछ है ही नहीं, कैंडिडेट को कोई जानता ही नहीं। तो मेरा कहने का यह आधार है कि जब तक हम मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, हम आने वाले विधायक चाहे वो कोई भी हो, हम उससे अगर ये बात कहेंगे कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार दो, विकास कार्य कराओ, कह के हमारी 3 योजना निकल चुकी है, हमने भी मांगना छोड़ दिया है, अगले की गाल भी इतनी बकली है, अब हम भी अपने घर में है, अगला भी अपने घर में, बिना मांगे वोट मिलते क्यों? आधार जाति पाति और कुछ नहीं। तो विकास कहाँ होगा हमारी उस छोटी काशी में? जो एक दिन ऐसा होता था जब भिवानी हर क्षेत्र के अंदर अगर नहीं थी, राजनीति का गढ़ कहलाती वो भिवानी के अंदर। आप ये देखो, ना तो हम राजनीति में आगे रहे, ना हमारे भिवानी पे किसी प्रकार का कोई मंत्रालय,
ना ही भिवानी के अंदर कोई यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी खुली हुई है वो भी आप ये मानो प्रेमनगर में, ना वो भिवानी विधानसभा में पड़ती, ना भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में पड़ती। अस्पताल ऐसे होते थे जो दूर दूर से लोग जलान अस्पताल के अंदर इलाज करवाने आते थे। आज ये हालत हो गई है कि ना तो हमारे पास पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना पिछले 30 साल से शहर बढ़ रहा है, ना कोई नया सेक्टर आ रहा है, ना यहाँ पर की सुनवाई है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप के गांव के अंदर जो ये इस प्रकार की समस्या है अन्य गांव में है, अब लोगों ने विधायक को बतानी भी छोड़ दी, उम्मीद भी छोड़ दी, अपन वोट देंगे। एक कहावत है कि संघर्षों के सायों में आजादी पलती है और देश उस ओर चलता है जिस ओर देश की जवानी चलती है। तो अगर भिवानी जो हमारा छोटा सा हमारा तो यही देश है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे युवाओं ने ठान ली, बुजुर्गों ने ठान ली, हमारे बच्चों ने भी ठान ली, नहीं ठान ली, ठान ली ना। तो जब काम राम राजी, जनता जनार्दन राजी, तो मैं आपको एक चीज का वादा करके जाता हूँ कि जो भिवानी के अंदर कुछ मैं 5 चीजें बताऊंगा, उस यज्ञ में वो भी आहुति देना चाहता है, तो आने वाली 5 तारीख को सितार, हमारा 7 नंबर पे सितार के निशान पे ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने हैं। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सबसे पहले गांव की हमारी और चीजें ठीक है, बिजली भी ठीक है, ले दे के सारी व्यवस्था मोटे रूप में ठीक है, पर जो ये एक बहुत बड़ा ये कचरा डंपिंग यार्ड जो बनाया है, जो बता रहे हैं भाई साहब, बुच्चड़ खाना बना दिया। मम्मो मास्टर जी ने तो पहले धरना दिया था, सही बात है, मैं माफी चाहूंगा, शुरुआत इन्होंने करी थी। मम्मो मास्टर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि लड़ते लड़ते भी इंसान महान बन जाता है, ये बात भी सच्चाई है। अगर हम लड़ना ही छोड़ देंगे तो आज हमारी 36 बिरादरी की जितनी भी यहाँ पे सरकारी बैठी है, बच्चे बैठे, पहले अपना अपना इतिहास पढ़ो, जो लड़ा है वो ही आगे बढ़ा है। अपन को अपनी अब भिवानी की जो चुनौती है उससे हमारे को स्वयं लड़ना है। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कचरा तो यहाँ से जो ये डंपिंग आ गई, ये तो जिस दिन अपना परमात्मा ने हमारे को जिस दिन चुन लिया उसी दिन हम ट्रैक्टर ट्रॉली, हमारी बात हो रही है, तो हम फिर के आएंगे। जिस दिन अपन विधायक भिवानी से अगर बन के हट जाने तो आप सबके, उसी दिन कचरा का आपका ये डंपिंग यार्ड नहीं हट जा, नहीं हट जा, तो मैं कह दिया भाई जैसी माना नहीं तो उठे 5वीं दिन की तो किसी को परवाह ही नहीं है। भाई अभिजीत, भाई अभिजीत, बात याद रखना है, पहाड़ बहुत ऊंचे है, रात रात में मार के उठेंगे नहीं, पर शुरुआत कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है भाई। टाइम तो लगेगा ना, 15 साल में जहाँ पे घोषणा पार्क की करवाते हैं, खोल यहाँ पे क्या दे देते हैं। जनता का आक्रोश मतलब जनता का जो गुस्सा है वो इस हद तक है कि हर क्षेत्र के जागरूक मतदाता, जैसे हलवास के अंदर है, मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे मतदान हो। भिवानी के अंदर एक ऐसी व्यवस्था करवाएंगे अब शहर की, आप सुनो, क्योंकि अब आप शहर में आने वाले थोड़े दिन में कॉल सेंटर टाइप में एक टीम लगा के ऐसा करेंगे, जो भी सरकारी आपर के काम, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जितने भी कार्ड सरकार से बनवाने हैं, मैं खुद आपके घर पे बनवा के लेके जाऊंगा, हमारी टीम लेके जाएगी। उस नंबर के ऊपर आपको कॉल करके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। चाहे ये हमारे को कोई सा गांव जिताओ और चाहे हमारे को 100 बार हराओ, हर व्यक्ति जो भिवानी का नागरिक है, सारी व्यवस्था सबके लिए करी जाएगी। और औरों की तरह ये नहीं कि फलाने गांव ने हरा दिया उसमें विकास नहीं और उसने जिता दिया तो उसमें आप ने, वैसे मतलब भेदभाव नहीं होगा। हम सब एक परिवार है, मोटे तौर पे हमारे को देश नहीं बदल सकते, प्रदेश नहीं बदल सकते, हम स्वयं को बदल सकते हैं। तो स्वयं हम हमारी भिवानी का आने वाले समय में जो हम अपना भाग्य लिखे, इन युवाओं के लिए अनेक प्रकार की ऐसी हमारी योजना लाएंगे। और समाज का जो पढ़ा लिखा मोदी तबका जो है, उसको अगर योजना बनाने में साथ में लेंगे तो अच्छे लोगों की राजनीति में एंट्री होगी। और जो शराफत का टोला बैठे वो कागज के फूल का गुलदस्ता जो हमने बना रखा है वहाँ पे पाककोठी के अंदर, जिंदगी में कभी उसमें खुशबू नहीं आएगी। 3 बार में तो समझ जाओ, चौथी बार में तो फिर मेरे वर्ग को युवा
क्या पता दोबारा से इतनी हिम्मत कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आज मुझे एक तरफा अपने गांव से जिता दो, दामान से अपनी बात करके आने वाले समय में 100 योद्धा नहीं खड़े हो जाए आपके गांव में, 100 ऐसे जागरूक युवक खड़े नहीं हो जाए अपने गांव में, जो अगली बार अगर एक ट्राली अगर यहाँ पे एक ट्राली कचरे की अगर पहले भी रोक दी होती तो आज ये पहाड़ नहीं बनता। आप इस पहाड़ को रोक दोगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए जी का जंजाल नहीं बनेगा। अगर कोई भिवानी को अनदेखी करेगा तो भिवानी अपनी जिम्मेवारी स्वयं लेगा। आप सब मुझे इस चीज से ऊपर उठा दियो कि तेरे को चंडीगढ़ भेज दिया, योजना आप बनाओगे, क्रियान्वित मैं करवा के लाऊंगा। कोई चाहे प्रदेश में सरकार बनाओ, जो भिवानी छत्तीस बिरादरी की सरदारी को सरदार माने और जो ये भिवानी को छोटी काशी बनाने के संकल्प के अंदर हमारी साथ देगी, जहां ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आदेश करेंगे मैं तो वहां जाऊंगा, उड़े बैठूंगा, उड़े खाऊंगा, मुंह निकालूंगा, काम नहीं रुकने दूंगा, ऊपर से मैं साइन कराऊंगा, नीचे की फाइल आप तैयार करा लियो। हम सब उस एक परम पिता की संतान है, जो हमारे अंदर भी एक ये है कि सबके पास एक घर हो, सबके पास एक रोजगार हो, सबके पास कोई ना कोई रोटी पानी कपड़ा मकान की सुविधाओं से उठ के आओ फिर इस शहर को सुंदर बनाएंगे, गांव को सुंदर बनाएंगे, बढ़िया अपन विदेशों से मशीन लाके शहर के अंदर और गांव के अंदर इतनी हरियाली कर देंगे और 24 घंटे रोशनी। आने वाले 5 तारीख को 7 नंबर पे माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र सितार के आगे आपका बेटा आपका भाई, मेरा काम होगा खाली यहाँ भिवानी से चंडीगढ़ आपके ऑर्डर पास करवा के लाना, क्योंकि मैंने कर लिए 14 साल, बहुत जगह पसीने निकाल लिए। योजना बनाने के लिए आप सब तैयार हो और आप सबके मस्तिष्क में वो योजना है। हम सब बैठ के एक बेहतर भिवानी बनाएंगे। अगर आप इस मुहिम में अगर आप भी चाहते हो, इस ऐतिहासिक इस क्रांति की मुहिम के अंदर आप अपनी आहुति डालना चाहते हैं, तो 5 तारीख को 7 नंबर पे सितार, उस पे इतने बटन दबा दियो कि आने वाले समय में कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी कोई भी पार्टी हो, ऐसे युवाओं को दरकिनार नहीं करे। राजनीति इतनी आसान नहीं होती। जय हिंद, जय भारत और सैल्यूट है मेरे गांव वालों को, मेरे को विश्वास